नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर 9165823800। आज अष्टमी का दिन है और गुरु पुष्य नक्षत्र है और दीपावली के पहले का ये गुरु पुष्य नक्षत्र है, अष्टमी है और बड़ा ही सिद्ध दिन है आज। तो जैसा कि आयुर्वेद की मेरी दवाइयों का काम है, आयुर्वेद में करीब हम पेट की, लंग्स की, हार्ट की सब दवा बनाते हैं और जिसको चाहिए उसको देते हैं और आशातीत लाभ भी होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम गुरु हर दवा को, जड़ी बूटी को लाने का काम नक्षत्र देखकर, काल देखकर, दिशा देखकर, नहा धो के, निमंत्रण दे के अगर लाया जाए तो बढ़िया काम करती है। इसी प्रकार ये सब जड़ी बूटियाँ रखी हुई, ये सब तांत्रिक जड़ी बूटियाँ रखी हुई है। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरु यानी भाग्य, और गुरु सबसे बड़ा ग्रह है, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। गुरु से ही आपका भाग्य चमकता है और आगे अगर गुरु आपका अच्छा हो तो आपके सब काम बनते हैं। तावीज़ मैंने कम बता दिया आपको, ये तावीज़ रखे हुए हैं जो भरे हैं अभी। आज गुरु पुष्य नक्षत्र था तो ये काम ज़रूरी था। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें भरी है और क्या क्या इसके लाभ हैं, कैसे ये काम करता है, मैं सब बता दूं। आप बार बार मित्रों फ़ोन करके मेरे को पूछते हैं वही चीज़ बार बार, तो मेरे पास समय भी नहीं रहता और इतना रिपीट करना ज़रा संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैं वीडियो बहुत विस्तृत डालता हूँ कि आपको कोई चीज़ पूछना ना पड़े, है ना। तो ये सब जाना है, तो ये भर दिए। तो जो जब औषधि खोदने का समय शुरू हो जाता है, ऋषि पंचमी, जो पोला और कर के बाद से एक एक दिव्य औषधि और तांत्रिक औषधि को निमंत्रण दे के खोद के लाना पड़ता है। दिशा देख के, वार देख के, नक्षत्र देख के। ऐसा नहीं कि सब एक बार गए कि सब खोद लाए। हाँ, हर जड़ी बूटी को अलग निमंत्रण होता है, हर जड़ी बूटी खोदने का नक्षत्र अलग होता है। कोई स्वाति में खुदती है, कोई भद्रा में खुदती है, कोई अश्लेषा में खुदती है, कोई भरणी में खुदती है। तो सबका अलग अलग समय, इसलिए इसमें समय और पैसा और सब कुछ बहुत खर्च होता है, तब ये सही सटीक काम करती है। नहीं तो एक दिन गए उखाड़ लाए। ज़बरदस्ती आप किसी को अपने घर में ला के बंद करोगे तो वो कैद कहलाती है, और अनुनय विनय करके निमंत्रण करके वो आमंत्रण कहलाता है। और आमंत्रण जब हम इसी करते हैं तो वो खुशी खुशी आपके घर में आता है। यही फार्मूला, यही सिद्धांत जड़ी बूटी पे भी लागू होता है। आप ज़बरदस्ती खोद लाए तो वो काम नहीं करती। निमंत्रण, अनुनय, विनय, क्योंकि इसमें सब में जो भी जड़ी बूटी उगती है पृथ्वी पर, सब में लक्ष्मी का वास, सब में माँ पार्वती की कृपा और भोलेनाथ की दिव्यता होती है। आप ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। तो अब मैं मूल मुद्दे पे आ जाऊँ, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाता है और आप लोगों को दिक्कत आती है। सबसे पहले तो ये देखिए सफ़ेद पलाश। ये सफ़ेद पलाश सब इसमें डलता है, छोटा थोड़ी मात्रा में। सब ये सफ़ेद पलाश की लकड़ी है, ये सफ़ेद पलाश का बांदा है, ये सफ़ेद पलाश की जड़ है। उत्तर तरफ की दिशा की, चारों पांचों तरफ की दिशा की जड़ है। जिस तरफ की दिशा, ये उत्तर तरफ की दिशा आपको हर काम में सफलता प्रदान करती है। पूर्व की दिशा दिव्यता लाती है। इस तरह से चारों तरफ की दिशाओं की जड़ें अलग अलग काम करती। ये पुष्प है, ये चारों पांचों चीज़ें इसमें डलती है। ये बांदा चंदन का है जो आपके दिमाग को, घर में कलेश को शांत करता है और इसमें सम्मोहन गुण होता है। इसलिए भगवान को चंदन लगाया जाता है। और आप भी सिर्फ कोई भी मंत्र बिना चंदन के लगाए नहीं पढ़ना चाहिए। और आज्ञा चक्र पर जब आपके चंदन लग जाता है तो आपका सम्मोहन भगवान के प्रति या जिसकी आप आराधना या मंत्र सिद्ध कर रहे हैं उसके प्रति लग जाता है। और ईश्वर को जो लगाते हैं, जिसके ऊपर आप लगाते हैं, तो दोनों का सामंजस्य बैठ जाता है, एक सरीके हो जाते हैं, एक तारतम्य आ जाते हैं। तब वहाँ से जो दिव्यता चलती है आज्ञा चक्र के माध्यम से आपके शरीर में प्रविष्ट होती है। इसलिए चंदन, और चंदन का बांदा शब्द, बांदा यानी एक विशेष प्रजाति का पौधा होता है जो दूसरे पौधे पे, बड़े पौधे पे उगता है। उसको, उसमें एक गठान सरीकी होती है, उसमें पूरे उस पौधे के गुण होते हैं। पूरे चंदन का पंचांग लगाने का जो
आपको फल प्राप्त होता है वो बांधे अकेले से हो जाता है। ये बांस का बांधा ये तंत्र मंत्र को काटने में बहुत बढ़िया चीज़ काम आती है, इसलिए जो ताबीज़ में हम डालते हैं इसको। और ये बरगद का बांधा, बरगद मतलब शिव बड़, तो शिव कृपा के लिए बरगद का बांधा इसमें इन ताबीज़ों में सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हैं। ये हो गई गुंजा। काली गुंजा काली माता की है, काली माता की कृपा आप पे बनी रहे। सफ़ेद गुंजा सरस्वती माता की है, माँ देवी का ही स्वरूप है। बुद्धि और राहु बुद्धि को नष्ट करता है। राहु को काटने के लिए सफ़ेद गुंजा का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद गुंजा की जड़ का भी प्रयोग किया जाता है। ये लाल गुंजा माँ देवी गौरी की कृपा के लिए लाल गुंजा, ये पूर्ण लाल गुंजा, ये तीनों पूर्ण है। ये काली भी पूर्ण काली है, सफ़ेद भी पूर्ण सफ़ेद है और लाल भी पूर्ण लाल है। ये रूनी झूनी एक विशेष प्रकार की जड़ी होती है जो जंगलों में ऋषि पंचमी को लाई जाती है। इसको डालने से, रूनी झूनी को डालने से इसमें सम्मोहन गुण होता है। अपनी बात लोग सुनते हैं और व्यापार फिर अच्छा चलता है। आपकी वाणी में प्रविष्ट हो जाती है। ये बहुत चिपकी हुई रहती है। जहाँ पानी का झरना होता है वहाँ मिलती है। ये बहुत कठिन जगह पे मिलती है। पचमढ़ी के आसपास नागद्वारी में है ये कहीं कहीं, और लोग आजकल जानने लगे हैं तो खोद ले जाते हैं। पर ये समय, मैंने वही कहा ना, समय का ध्यान। ये काली ऊँट की हड्डी है। ऊँट एक विशिष्ट प्राणी है मरुभूमि का। मरुभूमि जहाँ लोग मर जाते हैं, चलना मुश्किल है, जहाँ पानी नहीं मिलता, वहाँ पर ऊँट जीवित रहता है। और ये काले ऊँट की हड्डी है। ऊँट में किसी प्रकार का भूत प्रेत नहीं लगता। जो लोग ऊँट पालने वाले हैं, हम तो वन विभाग में रहे तो हम सब उनसे ज्ञान मिला है ये। तो ऊँट की हड्डी अपने एक लठ जो रहता है ना उसमें भी लगा के रखते हैं। आप 10 लाख रुपए भी उनका डंडा मांगोगे ना, नहीं देंगे वो। और डंडे को कभी छोड़ते नहीं है वो। इसीलिए डंडे को लेके जंगल घूमते हैं, जंगल में रुकते हैं, पर भूत प्रेत पिशाच उनको कुछ नहीं लगते। जहाँ वो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते हैं उसके चारों तरफ भी काले ऊँट की हड्डी गाड़ देते हैं, तो भूत प्रेत बीमारी आजारी नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे, दुधमुहे बच्चे को बल्कि डिलीवरी तक उनकी जंगल में होती, पर किसी प्रकार का, लोग बोलते हैं ना डिलीवरी वाली महिला को बाहर नहीं घूमना चाहिए, तो जंगल में ही सब होता है प्रसूति। वो इस ऊँट की हड्डी के दम पे होता है। इस ऊँट की हड्डी जहाँ रहेगी वहाँ किसी प्रकार का तंत्र मंत्र नहीं चलता है। तो ये काले ऊँट की हड्डी, ऊँट को सांप खिलाया जाता है। सांप ना, ऊँट को सांप का जहर चढ़े ना बिच्छू का जहर चढ़े। इतनी काम की इतनी पावरफुल चीज़ है ये, जो जहर को भी ख़त्म कर देती है। ये काला लहसुन है। ये अभी मैं पीछे की लाइन में बाद में आऊँगा। ये है सफ़ेद लहसुन। ये एक कली का सफ़ेद लहसुन आता है। ये इसके अंदर ऐसा सब, ये लहसुन का फल है, कंद है, इसमें भरा रहता है। ये ताबीज़ में जाता है और जब कोई जादू टोना अपने ऊपर करता है ना, तो एक लहसुन का ये फूट जाता है। तो ये करीब 200-300 चले जाते हैं एक ताबीज़ में। तो जब 300 बार कोई आदमी करेगा तो 300 बार ये फूट जाएगा। आपको जादू कोई कर ही नहीं सकता, कितने ही बड़ा तांत्रिक हो। ये करीब 21 चीज़ें हैं, और जब 21 चीज़ें ये ताबीज़ों में डलती तो इतना पावरफुल ताबीज़ बनता है। सफ़ेद पलाश की चीज़ें लक्ष्मी को भी आवाहन देती है, लक्ष्मी को बांध के रखती है। आदमी कभी कंगाल नहीं होता, और भूत प्रेत बाधा रुक जाएगी, ग्रह नक्षत्र सही हो जाएंगे। सफ़ेद लहसुन राहु का भी प्रभाव काट देता है, शनि का प्रभाव काट देता है। काली गुंजा शनि के प्रभाव को ख़त्म करती है। अब ये आ गए अपन कसौंदी। ये कसौंदी का फल है, और कसौंदी की बीज, और कसौंदी की जड़। काली कसौंदी, पात कसौंदी विष हरे, फूल रतौंदी जाए। और इसकी जड़ से और इसके बीज से शेर तक डरता है जी। गांव के आदिवासी लोग इस बीज को रख के चले जाएं तो शेर पास में नहीं आता, तो कोई उपद्रव आपके पास तंत्र मंत्र अस्त्र शस्त्र कैसे चलेंगे। ये वो चीज़ है दिव्य, है ना। अब अपन आ जाओ, ये है मोम। ये सबसे ऊपर लगता है मोम ताबीज़ में। ये भैरव का प्रतीक है। आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ते को भैरव के रूप में होता है, काल क्रोध भैरव। इसलिए मधुमक्खी बिल्कुल क्रोध में रहती है और ठंडी जगह लगती है। तो ये और बिल्कुल भैरव बाबा का जैसा भैरव बाबा की जैसी मूर्ति रहती ना, उसी शेप में, आप थोड़ा ध्यान दो, उसी शेप में मधुमक्खी का छत्ता लगता है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये भैरव ही बोलते हैं आदिवासी मधुमक्खी को भैरव ही बोलते हैं, क्योंकि वो भनभना जाती है ना जब, तो फिर भैरव जैसी आदमी को आँख पे ही काटती है। और हमेशा मधुमक्खी आँख पे ही और मुंह पे ही प्रहार करती है। और भैरव का भी मुंह ही है केवल, और राहु का भी मुंह ही है।
तो ये जो शहद है, ये जो लाख, ये जो मोम है, ये एक तो पैक कर देता सब चीज़ों को और उसमें से उसकी दिव्यता को निकलने नहीं देता ताबीज में से, और केत राहु को ख़त्म कर देता, क्योंकि भोलेनाथ का प्रतीक भैरव भोलेनाथ ही हैं। तो ये वो चीज़ है, इसको इसमें डाला जाता है थोड़ा सा। ये आ गई अपराजिता की जड़, अपराजिता का बीज। सफ़ेद अपराजिता को बोलते हैं, गौकर्णी भी बोलते हैं, और इसको बहुत काम की चीज़ है ये। कभी आप पराजित ही नहीं होंगे। आप किसी काम के लिए जाएंगे ये ताबीज़ गले में धारण करके, तो इसमें ये चीज़ डली रहती है, तो आपको पराजित नहीं होना पड़ेगा, हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं सब प्रयोग कर चुका हूँ, इसलिए मैंने सब इकट्ठा करके अपना ये एक अलग ताबीज़ बनाया है। ये आता है चित्रक। आपके ऊपर उच्चाटन प्रयोग हो जाए तो ये चित्रक के, काले चित्रक की पत्ती के ऊपर एक प्रकार का ये कुछ लगता है, कोई कीड़ा, और इस तरह के ये पत्ती का, ये पत्ती देख लीजिए, और ये पत्ती के ऊपर ये मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से आबू से लाना पड़ता है खुद। तो ये ठंड के बाद जैसे ही गर्मी शुरू होती तो मिल जाता है। ये भी सफ़ेद लहसुन की टक्कर की चीज़। किसी प्रकार का जादू टोना इस पर नहीं टिकता, और राहु को बिल्कुल नहीं आने देता अपने पास, राहु और शनि। और किसी प्रकार का उच्चाटन प्रयोग किया गया, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, इस तरह के प्रयोग काले जादू में, अघोर तंत्र में होते हैं। ये सब चीज़ों को काटने की चीज़ है, ये बहुत दिव्य चीज़ है मित्रों। चित्रक अपने आप में वापस चेता देता है आपको। अगर किसी ने कोई इस तरह का प्रयोग किया तो वापस उसको ठीक कर देता है। अब ये आ जाओ अपन काला लहसुन। ये काला लहसुन, ये सफ़ेद लहसुन बाजू में रखा है, ये काला लहसुन का भी कंद होता है। काला लहसुन शनि को काटने की बहुत बढ़िया चीज़ है, और भूत प्रेत बाधा, पिशाचनी, डाकनी, साकनी पीछे लगा देते हैं ना लोग, इसको ये सब नष्ट कर देती है। ये काली माता का प्रतीक है, काली गुंजा और कालाई। किसी भी प्रकार का शनि का प्रकोप आपकी आपको परेशान कौन करेगा? शनि करेगा, राहु करेगा। यही ग्रहों को भी डस लेता है। अगर मान लो आपका गुरु अच्छा है, भाग्य अच्छा है और शुक्र भी अच्छा है, मगर अगर उस पर शनि की छाया और राहु की छाया पड़ गई तो उसको अच्छा काम नहीं करने दें, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। आप जाओगे अच्छे काम के लिए और आपकी बुद्धि भ्रष्ट करके बाजार से लौट आओगे। ये काम है राहु और शनि का, तो ये उसको प्रभाव को बिल्कुल नष्ट कर देता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए मित्रों, और मेरे वीडियो को सबको बताइए। फिर आप बार बार पूछते हैं कि ताबीज़ में क्या डला था, क्या क्या डला था, कैसे क्या। अब इतनी बातें बार बार बता पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है ना। तो मैं इसलिए सब एक बार पूरी तैयारी करके आपको बता देता हूँ बार बार, कि आप फिर परेशान ना हो, और आपको समझ में आए तो सामान बुला लें, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं भैया, है ना। अब ये अपन आ जाओ, ये जो चीज़ रखी है, ये तेज बल। ये मेरे हाथ में जो लकड़ी है ना, ये तेज बल का टुकड़ा भी इसमें हम डालते हैं। ये इसमें लिखा हुआ तेजो बल, ये तेज बल का टुकड़ा भी हम इसमें डालते हैं। तेज बल मतलब भगवान शिव की चीज़ है। पहले हिमालय पे खूब मिलता था, आजकल इसको तेज बल मिलना मुश्किल हो गया है। गढ़वाली लोग इसको घर में पूजा पाठ करके रखते हैं। इससे किसी भी, इसमें इतना तेज है, भगवान शंकर का तेज है इसमें, और विष्णु की कृपा है इसमें। तो धन लक्ष्मी को आने के लिए और नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालने के लिए तेजो बल का बहुत प्रभाव है। इसके बीज का तेल निकालकर दांतों के रोग और कैंसर में उपयोग हो रहा है, इसलिए वो अब बैन हो गया है, नेशनल पार्क बन गया है वहाँ। तो हिमालय से ला पाना संभव नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े मिल जाती हैं। ये है काला कपास। ये काला कपास की जड़ है, इतनी मिली मुझे, आसाम में होता है। जहाँ काला जादू होता है वहाँ काला कपास होता है। ये इसका एक बीज है। ये इसका डोंडा भी काला ही रहेगा, ये इस तरह से काला रहेगा। इसका कपास भी काला रहेगा। ये बड़ी दिव्य चीज़ है मित्रों। किसी भी प्रकार के काला जादू को, राहु और शनि, इसको काटने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। ये भी हम ताबीज़ में डालते हैं। इसके कपास की रुई अगर तुलसी की सूखी हुई डंडी में लपेट के दीपावली की पूरी रात भर जला दिया जाए। कपास आपने देखा हो, कपास की रुई जलती है, आप जलाते हैं। पीला कपास, सफ़ेद कपास और काला कपास, 3 पाए जाते हैं, मैंने देखे हैं 3। तो ये जब उसमें रात भर दीपक जलता है तो लक्ष्मी का आपको साल भर ख़त्म ही नहीं होगी, लक्ष्मी कंगाल नहीं होंगे आप। ये वो दिव्य चीज़ है। और कोई भी काला जादू, क्योंकि दीपावली की रात को, दीपावली
का मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। दीपावली अमावस होती, अमा यानी आना और वास यानी रहना। उस दिन चंद्रमा और सूर्य का मिलन होता है, उस दिन अमावस्या, और पूर्ण चंद्रमा और पूर्ण सूर्य अमावस दीपावली की रात को मिलते हैं और होली पे भी मिलते हैं। तो वो जब जिन होली जलती है पूर्ण पूर्णिमा होती है। पूर्ण पूर्णिमा क्यों होती है? पूर्ण चंद्रमा और पूर्ण सूर्य का मिलन होता है, और इस दिन भी पूर्ण चंद्रमा पूर्ण सूर्य में समा जाता है, इसलिए अंधेरा होता है, और उस दिन उजेला होता है क्योंकि उस दिन पूर्ण सूर्य पूर्ण चंद्रमा में समाता है। तो ये उसकी दिव्यता है दीपावली की, ये समझिए आप। अमावस इसलिए उसको बोलते हैं अमावस। और उसमें इस बार की दीपावली में उस स्वाति नक्षत्र का योग है। मैं बताऊंगा अभी अगला वीडियो में। थोड़ा सा रह गया था मेरा जो अष्ट भैरव कलश कड़े के बारे में बोलना रह गया था, मैं अगले वीडियो में डालूंगा। ये है सफ़ेद आग की जड़, गणपति जी का, विघ्न विनायक गणपति जी। इसको भी सूर्य ग्रहण में अभी पड़ा था तब निकाला गया है, इसका टुकड़ा डाला जाता है। तो विघ्न विनायक गणपति जी सफ़ेद पलाश सफ़ेद अकाव में गणेश जी का वास है, जड़ का टुकड़ा है, और डाल दो तो गणेश जी विघ्न विनायक। तो इतनी सब चीज़ें मित्रों जब एक ताबीज़ में डाली जाती है तो ये ताबीज़ बहुत दिव्य बनता है, और आपके समस्त कष्टों को दूर करके लक्ष्मी को, बुद्धि को, हर्ष को, उल्लास को, इसको गले में पहनते हैं। ऐसा हम धागा डाल के दे देते, इसलिए धागा बताया, नहीं तो फिर आप पूछते हैं कि क्या ये महाकाल का धागा है? ये छोटा मोटा धागा नहीं है, महाकाल से लाके धागा लाके चांदी के पूरे ताबीज़ बन के, एक बैठक में ताबीज़ बनना चाहिए, एक बैठक में बनवाते हैं इनको। फिर ये सब चीज़ें दिव्यता से होती है। अभी आज गुरु पुष्या में पूरे तैयार हो गए हैं, अभी बस इनका जाऊँगा, अभी हवन करना बाकी है, हवन में रख के इनका हवन करके फिर हम देने लगेंगे, ये चले जाएंगे। तो मित्रों ये सब चीज़ें देखिए, तंत्र मंत्र में बड़ी ताकत है, बड़ी इसमें बहुत ताकत होती है, बहुत काम होता है। और हम अगर ये वैष्णव मार्गी क्रियाएं हैं, इतनी चीज़ें जब एक साथ डाली जाए, इसलिए मैं दिखा देता हूँ मित्रों, मैं झूठ फरेब बिल्कुल कुछ भी नहीं करता। आप चाहें तो ताबीज़ खोल के भी देख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं आजकल झूठ फरेब का बहुत व्यापार बढ़ रहा है, आपने देखा है, और दिनों दिन फिर ये सब आ रहे हैं वीडियो। तो ये इसलिए मैं सब चीज़ दिखा देता हूँ, जो दिखाता हूँ वही मिलेगा आपको ताबीज़ में, और वैसा ही इसका प्रभाव। अब आपकी किस्मत ही खराब हो, आपने कहीं हत्या, बलात्कार या इस तरह के कुकर्म किए होंगे, तो फिर ये ताबीज़ काम नहीं करता। आप सात्विक विचारधारा के व्यक्ति हो, भगवान में आस्था है आपकी, राम की आप पूजा करते हो, हनुमान जी को प्रणाम करते हो, लोगों की मदद करते हो, आपकी जैसी भावना रहेगी आपकी वैसी बरकत, जैसी नियत वैसी बरकत, हमारी दादी बोलती थी। नियत अगर साफ़ हो, आदमी की पूजा पाठ नहीं भी करते, ताबीज़ बंदूक की गोली के जैसा काम करता है। मैंने हज़ारों लोगों को दिया और हज़ारों लोगों को बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। ये सब भगवान की माया मित्रों, मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब दिव्य जड़ी बूटियों में माता पार्वती, भगवान शिव का आशीर्वाद है। वही आशीर्वाद आपके गले में बंधा रहता, तो कोई क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय माँ भगवती, जय माँ गौरी, जय महाकाल। में आप अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ मित्रों। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ताकि उनकी भी समझ में आए और मेरे को ना परेशान करें। और परेशानी होती बार बार इतना सब लंबा बताने में, 18 मिनट लग गए। तो अब 18 मिनट हर आदमी से मैं फ़ोन पे बात करूँगा तो फिर समय कहाँ बचेगा? मेरा भी जीवन है, मेरी भी उम्र हो चली अब, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ मित्रों। आप इस वीडियो को मेरा देखा आपने, सबको बारंबार धन्यवाद, आदरपूर्वक देखा, बहुत आदर और सम्मान आप दे रहे हैं, देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो आप सबको फिर पुनः एक बार नमस्कार, दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, गुरु पुष्य नक्षत्र की सबको बारंबार बधाई। नमस्कार मित्रों।